हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं। अभी तक हमने बात की है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। आज हम देखते हैं, आर्ट और साइंस को हम पीछे की क्लासेस में देख चुके हैं। आज बात करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कह सकते हैं। तो देखो, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन में कोई एक व्यक्ति विशेष नॉलेज लेकर, विशेष स्टडी करके, एजुकेशन लेके उसके बेस पे समाज की, सोसाइटी की सेवा करता है। तो वे देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि क्या हम मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन, एक पेशा कह सकते हैं। तो देखते हैं प्रोफेशन में पहले क्या होता है। तो प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई एक ज्ञान का समूह होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोफेशन में एक ज्ञान होता है, विशेष नॉलेज होती है, उसके बेस पर वो कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोफेशन है वो बेस्ड होता है किस पे, बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पर, जो एजुकेशन के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, इंस्टीट्यूशन से वो प्राप्त करता है और उसके बेस पर कार्य करता है। तो हमने पढ़ा कि प्रोफेशन में क्या होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। चलो देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट भी बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो कहता है मैनेजमेंट के बारे में क्या बात करता है। मैनेजमेंट के बारे में कहता है कि जो मैनेजमेंट है उसमें भी वो भी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि हम मैनेजमेंट में देखते हैं इसके भी अपने प्रिंसिपल होते हैं, इसकी भी अपनी स्टडी होती है, एमबीए वगैरह करते हैं, है ना। और इसके भी अपने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। चलो, एक बात से तो हो गया कि मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। दूसरी बात, प्रोफेशन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जैसे कि सीए है, वकील है, डॉक्टर है, सब के सब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आदमी डॉक्टर बन जाएगा, दवाई लिख देगा, मन में आएगा वही आदमी ऑपरेशन कर लेगा, मन में आए वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। तो कहता है द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंड एग्जामिनेशन के बेस पे रेस्ट्रिक्टेड होती है। कई जगह एजुकेशन डिग्री के बेस पे कि वकील बनने के लिए आपके पास एलएलबी होनी चाहिए, तो यहां पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। तो अगर आपने को सोचो, कोई किसी को मैनेजर बनाना हो तो क्या केवल उसी को बनाएंगे जिसने एमबीए कर रखी है। छोटे बिजनेस होते हैं या बड़े लेवल पर भी आप देखते हो, जिसने एमबीए नहीं की वो भी मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है। तो क्या कहता है, अगर आप इस लेवल पे आप देखते हो तो एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। किसी को भी मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, भले ही उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। तो इस विभाग पे हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी मन में उसी को मैनेजर बना रहे हो। तो इस विभाग पे हम क्या कहेंगे कि ये प्रोफेशन नहीं है। चलो बात करते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, इनके संगठन होते हैं। क्या कहता है कि यहाँ पर रेगुलेटेड एंट्री होती है, जो एंट्री है उसको रेगुलेट किया जाता है। काम करने के लिए इनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, और ये किस प्रकार से काम करेंगे उसके लिए कोड एंड कंडक्ट होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होती है। जैसे किस प्रकार से ये काम करेगा, गलत तरीके से काम करेगा, इनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे बार काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, आईसीआई है। तो क्या मैनेजर के लिए भी ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि सीए के लिए आईसीआई है, वकीलों के लिए बार काउंसिल है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है। क्या इनके लिए ऐसा है कि मैनेजमेंट के लिए कोई कोड एंड कंडक्ट है कि एक मैनेजर इस तरीके से काम करेगा। तो कहता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज बीन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ऑल इंडिया AIMA इस्टेब्लिश है,
लेकिन ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो कोई काम करेगा तो इनके एसोसिएशन का मेंबर बनकर ही काम कर पाएगा। सीए का काम वही करेगा जो सीआईसीआई का मेंबर है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एआईएमए का क्या हो, वो मेंबर हो। तो इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, ये मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। चौथी बात, एथिकल कोड एंड कंडक्ट। इनके लिए अभी हमने पढ़ा, इनके लिए व्यवहारिक कोड एंड कंडक्ट होते हैं। मतलब जो प्रोफेशन है उसमें रूल एंड रेगुलेशन होती हैं जो गाइड करती हैं प्रोफेशनल को, वकील को, डॉक्टर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कि उनको कैसे काम करना है, क्या क्या उनके दायरे हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए इस प्रकार के कोई कोड एंड कंडक्ट नहीं होते। तो इस बिहाफ से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। लास्ट पॉइंट आता है फिफ्थ का, सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मतलब कोई सीए हो, उनका मेन मोटिव क्या होता है? समाज की सेवा करना, समाज की सर्व करना। हालांकि वो पैसा तो कमाता है, एक डॉक्टर है ना, काम करता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है? जो उसका जो मुख्य कार्य होता है कि जो मरीज आया है उसका इलाज करना उसकी प्राथमिकता में होता है। वो उसके लिए जो सर्विस देता है उसके बदले में कुछ रिवार्ड प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है मैनेजमेंट में? एक मैनेजमेंट क्या होता है? अधिक से अधिक प्रॉफिट क्रिएट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन आज के दिन जो मैनेजमेंट की जो विचार है, जो फिलोसफी है, वो चेंज हो चुकी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, समाज के प्रति इंपोर्टेंस को भी हम, मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम महत्व देने लग गए हैं। हम भी समाज की सेवा के बारे में, मतलब हम भी का मतलब जो मैनेजमेंट है वो भी समाज की सर्विस के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचता है, उसके लिए कार्य करता है। तो इस बिहाफ से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भी एक प्रोफेशन है। तो कुछ लेवल पर तो हमने देखा, किसी को किसी के साथ मान लो मैच करना है तो हम क्या देखेंगे कि भाई इसकी क्या विशेषता है, क्या इसकी विशेषता दूसरे के साथ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे के साथ मैच करती है तो वो वैसा ही है, नहीं करती तो वो वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने पाया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच करती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करती। तो इस बिहाफ से हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन तो है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अभी इन्फेंट स्टेज पे है, मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है ना, शिशु जैसे होता है, शिशु काल में है, शैशव काल में है, छोटे बच्चे की तरह वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में जो मैनेजमेंट है वो भी प्रोफेशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको अगली क्लास में डालेंगे। आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने साथियों और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।